ओम शांति। आज हम सुनेंगे दादाजार का अनुभव। है बाबा छोटे बच्चों को अतार स्नेह भी देते थे और सम्मान भी। ब्रह्मा कुमारी दादी गुलजार जी अपने अनुभव सुनाती हैं कि जिस समय मैं ज्ञान में आई, मैं छोटी बच्ची ही थी। आते ही बाबा की पालना में ऐसे पले जो मैं समझती हूँ कि द्वापर युग से लेकर आज तक कोई भी प्रिंस प्रिंसेस भी नहीं पले होंगे। हमारा भाग्य था जो हम बाबा के पास पहुंच गई। हमारी लौकिक माँ ऑलराउंडर दादी को बहुत लगन थी। मैं बच्चों में सबसे बड़ी थी। बाबा ने छोटे बच्चों के लिए सुविधा रखी थी कि बच्चे गुरुकुल के माफिक यहाँ आकर पढ़ भी सकते हैं और रह भी सकते हैं। मेरे पिताजी को इतना पता नहीं था कि ज्ञान योग क्या है और यहाँ क्या हो रहा है। माता जी को गीता के बारे में ज्ञान था। भक्ति भी बहुत करती थी। इसलिए बड़ी होने के कारण और उम्र 9 साल होने के कारण मुझे बोर्डिंग ओम निवास में भर्ती करवाया। हमारा परिवार रहता था कराची में और बाबा का बोर्डिंग खुला था हैदराबाद में। मैं और मेरी चाची की लड़कियां आदि ग्रुप बनाकर इकट्ठे होकर बोर्डिंग गए थे। आश्चर्य की बात यह है कि उस ग्रुप के सारे चले गए, मैं एक ही रह गई। बच्चियों प्रति बाबा की जो पालना थी वह बहुत सुंदर थी। भारत में देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियों को घर में एक गद्दी बनाकर उस पर रखते हैं। वे मूर्तियां सोने चांदी की होती हैं और उनकी पूजा करते हैं। सिंधी भाषा में उन मूर्तियों को ठाकुर कहते हैं। बाबा हमें कहता था, ये तो मेरे चैतन्य ठाकुर हैं। हम लोगों को भी नशा यही चढ़ाया कि तुम ठाकुर हो, तुम देवता थे, देवता बनेंगे। ऐसा नशा बाबा ने चढ़ाया था। हम भी उसी नशे में ही चलते थे कि हम बाबा के ठाकुर हैं। हमारी जो दादियां थी वे हमें पढ़ाती थी और दूसरा जो ग्रुप था माताओं का, वो हमारी पालना करता था। यहाँ तक हमारी पालना होती थी कि ब्रश पर पेस्ट डालने की भी हमें जरूरत नहीं होती थी। पेस्ट डालकर ही हमें ब्रश दिया जाता था। बाथरूम में कपड़े रखे जाते थे रोज हमारी मालिश होती थी। इस प्रकार अच्छी से अच्छी पालना बाबा करते थे। बाबा कहते थे, रोज इनको पहले मालिश करो, बाद में स्नान करो। बाबा यह भी कहते थे कि भक्त जन मौसम के पहले फल अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। वो जड़ मूर्तियां हैं, ये तो मेरी चैतन्य मूर्तियां हैं। इसलिए मौसम का जो भी फल निकलता है, पहले इन ठाकुरों को भोग लगना चाहिए। इस तरह बाबा मौसम के फल का पहला भोग हमें ही लगाते थे, अर्थात खिलाते थे। बाबा कहते थे कि ये मेरे खाने वाले ठाकुर हैं, वो तो जड़ और न खाने वाले ठाकुर हैं। बाबा फलों को खुद काट कर एक बाल्टी में भरते थे और जब हमें क्लास के बीच रिसेस छुट्टी मिलती थी, तब बाबा ही एक एक बच्चे को अपनी बाहों में लेकर उसके मुख में फल का टुकड़ा रखते थे। इतना प्यार से हम बच्चों की पालना करते थे बाबा। खुद बाबा हम बच्चों के लिए लेसन लिखते थे। उन लेसनों को दादियां हमें पढ़ाती थी। बाबा डायलॉग बनाते थे, हम उन पर एक्टिंग करते थे। बाबा गीत कविता लिखते थे और दादी मिट्टू उन गीतों को गाकर हमें सिखाती थी। रोज सवेरे दादी चंद्रमणि हमें ड्रिल कराती थी। ड्रिल करने से पहले हम आज जैसे योग नहीं करते थे, परंतु बेड पर बैठकर एक दूसरे को आत्मा आत्मा देखने का, समझने का अभ्यास करते थे। बाबा हमें आत्मा का पाठ पक्का कराता था। चंद्रमणि दादी हमारी ड्रिल मास्टर थी। रोज सवेरे ड्रिल के बाद बाबा मम्मा हमसे हाथ मिलाकर गुड मॉर्निंग करने के लिए ड्रिल मैदान पर आते थे। हम सब बच्चे एक बड़े हॉल में रहते थे जिसमें 80 पलंग डाले गए थे। रात को सोते समय हमें संभालने वाली माता बिस्तर आदि सब ठीक ठाक करके हर एक पलंग पर मच्छरदानी लगाकर हम बच्चों को अंदर बिठाती थी और टॉर्च लेकर हर एक मच्छरदानी को चेक करती थी कि अंदर कोई मच्छर तो नहीं है। फिर वह माता मच्छरदानी बंद करके जाती थी, जैसे मंदिर में मूर्ति के सामने पर्दा डालकर बंद कर देते हैं। उसके बाद मम्मा पापा आते थे और एक एक से गुड नाइट करके जाते थे।
ऐसे रोज मम्मा पापा हमें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करके जाते थे। ऐसे कोई माँ बाप हैं सारे जग में जो दो समय बच्चों के पास जाकर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करे? सतयुग में भी नहीं होंगे। बाबा ने सिर्फ हमें अच्छे से अच्छी पालना ही नहीं दी, साथ साथ ज्ञान भी देते थे। बाबा हमें कहते थे कि रात को जब पलंग पर मच्छरदानी के अंदर बैठ जाते हो, तब 3 मिनट अपना चार्ट देखो कि सारे दिन में आपने क्या किया। बाबा हमें उस समय यह ज्ञान देते थे कि बच्चे, तुम ही ब्रह्मा बनते हो, विष्णु बनते हो और शंकर भी बनते हो। सुबह को उठते हो, सृष्टि रचते हो तो ब्रह्मा बन गई, दिन में पालना करती हो तो विष्णु बन गई, फिर रात को तुम शंकर बनते हो। शंकर बनके सारे दिन की दिनचर्या रात को खत्म कर दो। कहते हैं ना कि शंकर विनाश करता है, वैसे तुम अपनी उस दिन की दिनचर्या की समाप्ति करो। हमारे ऐसे नियम थे कि पहले एक ट्यून बजती थी, तब हम अपने चार्ट को चेक करते थे। उसके बाद बाबा मम्मा गुड नाइट करके जाते थे। उसके बाद और एक रिकॉर्ड बजता था। उस समय हमें अपने को आत्मा समझकर बैठना पड़ता था। उस समय परमात्मा का ज्ञान नहीं था, अर्थात बताया नहीं जाता था। केवल आत्म अभिमानी बनने का ज्ञान दिया जाता था और अभ्यास कराया जाता था। उस समय कोई कोर्स सब नहीं था। तो सिर्फ मैं आत्मा हूं और सामने वाली भी आत्मा है, तो ऐसे एक दूसरे को आत्म अभिमानी बनकर दृष्टि देते थे बस। 3 मिनट यह योग चलता था। इसमें हम अपने इसमें हम आमने सामने एक दूसरे को आत्मा समझकर उनको आत्मिक रूप में दृष्टि देते थे। इसके बाद यह रिकॉर्ड बजता था कि सो जा राजकुमारी। इस रिकॉर्ड पर हम सो जाते थे। रिकॉर्ड बजते ही सारे के सारे इकट्ठे हो जाते थे। वो दृश्य देखने लायक होता था। हम ऐसे सोते थे जैसे कि हम बाबा के ठाकुर सो रहे हैं, राजकुमारियां सो रही हैं। बाबा ने शुरू से जो नशा चढ़ाया था कि हम आत्मा हैं, हम ठाकुर सो देवता हैं, यह निश्चय और नशा पक्का हो गया था। साथ साथ हमें यह भी पक्का हो गया था कि हम ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। हम एक दूसरे से सुबह पूछते थे कि तुम कौन हो, तो बताते थे कि मैं ब्रह्मा हूँ। दिन में पूछती थी तुम कौन हो, तो उत्तर मिलता था कि मैं विष्णु हूँ। और रात को कोई ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उत्तर दिया जाता था कि मैं शंकर हूँ। इस प्रकार हमें यह अभ्यास कराया जाता था कि मैं आत्मा हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर हूँ। सुबह ड्रिल के बाद हमें सैर पर ले जाते थे। सैर करने जिस बगीचे में जाते थे, उस बगीचे के दूसरी साइड में एक गुरु का सत्संग होता था। बाबा ने उन सत्संग करने वालों पर एक गीत लिखा और मिट्ठू दादी ने हमें सिखाया और हमने उसे बगीचे में गाया। उस गीत में था कि एक मकड़ी है, वह अपना ही जाल तैयार कर अपनी गृहस्थी बनाती है, फिर उसी में फंस जाती है। वो क्या दूसरों को मुक्ति करेगी? वो क्या दूसरों को मुक्त करेगी? हम तो छोटे छोटे बच्चे थे। हमने हंसते खेलते उस गीत को गाया। यह सुनकर वो बहुत चिढ़ गए, मगर क्या कर सकते थे? बच्चे होने के कारण किसको कुछ कह भी नहीं सकते थे, चुप रह जाते थे। इस प्रकार बाबा हम बच्चों से बचपन से ही ईश्वरीय सेवा कराते थे, ताकि उनको पता चले कि सन्यासी के पास जाकर या सत्संग सुनकर मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी, सिर्फ परमात्मा से ही वो मिलेगी। तो एक बार हमारे ओम निवास को देखने के लिए सरकारी अफसर आए थे। हमारा जो ओम निवास था वो बहुत ऊंची इमारत थी और उस पर बाबा ने बल्बों से ओम बनवाया था। वह सुंदर दिखाई पड़ता था और बहुत दूर दूर तक रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई पड़ता था। जब वो अफसर देखने आए थे, तब बाबा ने हम बच्चों से एक डायलॉग करवाया था। उसमें एक पार्ट था भूला भाई का और दूसरा था ब्रह्मा कुमारी का। ब्रह्मा कुमारी भूला भाई से पूछती है, भूला भाई तुम जानते हो तुम कौन हो? भूला भाई कहता था, क्या तुम नहीं देखती हो मैं मनुष्य हूँ? फिर ब्रह्मा कुमारी कहती थी, भूला भाई तुम भोले हो, तुम अपने बारे में ही नहीं जानते हो, तुमको यह भी पता नहीं कि तुम कौन हो। वो अफसर तो समझ जाते थे कि यह बात हमारे लिए ही है। फिर उस भूला बाई को समझाती थी कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। वो अफसर सुनते थे और समझते थे
कि इनडायरेक्ट ये लोग हमें ही ज्ञान दे रहे हैं। बाबा हमेशा कहते थे कि छोटे छोटे बच्चे यह ज्ञान सुनाए तो कितना भी बड़ा आदमी हो बुरा नहीं मानेगा, इंसल्ट नहीं समझेगा। इसलिए जैसा समय वैसा डायलॉग बनाकर बाबा देते थे और हम बच्चों से अभिनय करवाते थे। इसके बाद पिकेटिंग हुई। उस समय हम बगीचे में घूमने गए हुए थे। जब हम सैर से लौटे तो पिकेटिंग लगी हुई थी। ओम निवास के अंदर जाने के लिए जो सीढ़ियां थी उनके ऊपर लोग सोए हुए थे। वे लोग हमें कहने लगे, बच्चों आप जाओ, आपके लिए हम उठकर रास्ता देंगे, लेकिन बड़ों को जाने नहीं देंगे। उन विरोध करने वालों में हमारे मामा, काके आदि रिश्तेदार थे। जब उन्होंने हमें अंदर जाने के लिए कहा, हमने मना कर दिया। हमने कहा, जब तक बड़े अंदर नहीं जाएंगे हम भी नहीं जाएंगे, यही खड़े रहेंगे। हम खड़े रहे। 2 घंटे बीत गए। हर किसी बच्चे को उनमें कोई ना कोई रिश्तेदार होने के कारण उनको हम पर तरस आने लगा। हमें चॉकलेट, मिठाई आदि देने लगे। हमने तो कुछ लिया ही नहीं। हम ऐसे ही खड़े रहे। बार बार आकर वे हमें कहने लगे कि यह मिठाई खाओ या टॉफी खाओ, लेकिन हमें इतना नशा था कि हम कहते थे, तुम बंदर लोग हो, बंदरों का हम खाएंगे क्या? चॉकलेट आदि सब खाने की चीजों को हमने एकदम फेंक दिया। छोटे होते हुए भी हमें इतना नशा था कि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा जैसे हैं, शिवोहम समझते थे। क्योंकि उस समय परमात्मा, चक्र, झाड़ आदि का ज्ञान नहीं था। सिर्फ मैं आत्मा, तुम भी आत्मा और शिवोहम बताया जाता था। बाबा ने बच्चों को नशा चढ़ाया था। समाज में नारियों का स्थान बहुत गिरा हुआ था। उनको ऊपर उठाने के लिए इतना बड़ा नशा चढ़ाए, तब तो वे ऊपर उठेंगी। बाबा कहते हैं, तुम परमात्मा के बच्चे सो बाप हो, तुम परमात्मा के भी मालिक हो, क्योंकि बच्चे बालक सो मालिक हैं। इस तरह पहले बाबा ने बच्चों को नशा बहुत चढ़ाया। नशा चढ़ा होने के कारण हम बच्चे सारी दुनिया, माँ बाप, चाचे काके, मामा मामी सबको भूल गए। हमें ऐसा लगता था कि जन्म से ही हमारे लौकिक और अलौकिक माँ बाप बाबा हैं। लौकिक माँ बाप याद आए यह कभी नहीं हुआ। शुरू शुरू में एक बार मुझे दादी माँ याद आई, क्योंकि लौकिक घर में दादी गिट्टी खिलाती थी। हम घूम घूम कर खाते थे, फिर भाग जाते थे और हमारे पीछे पीछे वो दौड़कर आती थी और प्यार से गिट्टी मुंह में रखती थी। यहाँ तो थाली भरकर मिलती थी, थाली बड़ी मिलती थी, उसमें खाओ। इस कारण एक बार मुझे दादी याद आई। बाहर देखा तो कोई नहीं था। मैं घर चली गई। फिर थोड़े समय रहकर दादी माँ से मिलकर वापस आ गई। बाबा ने हमें नशा इतना चढ़ा दिया कि हमारे पाँव धरनी पर भी नहीं होते थे। सदा हम समझते थे कि ऊपर आकाश में है। इसके अलावा उस समय साक्षात्कार का पाठ भी बहुत चलता था। बाबा आकर दृष्टि देता था तो सारा क्लास का क्लास साक्षात्कार में चला जाता था। कोई नाच रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कृष्ण को पुकार रहा है। बड़ा विचित्र पाठ चलता था। लोग भी सोचते थे कि ये बच्चे पढ़ाई करते हैं, ध्यान में जाते हैं या खेलते रहते हैं। लेकिन हमारा जो जीवन शहजादों से भी बढ़कर था। हम तो यही समझते हैं कि हमें जो पालना मिली वह पालना सारे कल्प में हमारे सिवाय और किसको मिल नहीं सकती। धीरे धीरे हमारी पढ़ाई शुरू हुई, हंगामे होते रहे। हमारे लिए बाबा खुद रोज गीत भी लिखते थे, भाषण भी लिखते थे और हमारे पास आकर खुद गीत सुनाते भी थे। यह भी एक कमाल थी। लेकिन कराची में ऑफिशियली हमारी पढ़ाई शुरू हुई। पहले बाबा ने नशा भरा और खूब प्यार दिया। उस समय आत्मा का पाठ इतना पक्का था कि हम कभी नहीं भूलते थे। कभी हम बच्चे एकांत में बैठते थे तो एक दूसरे को आत्मा ही देखते थे, बाकी और ज्ञान नहीं था। जो अंडर एज वाले थे उनके नाम से वारंट आए। जिनके नाम से वारंट आते थे, बाबा कहते थे उनको घर जाना ही पड़ेगा। मेरे नाम से भी आया था तो मैं भी 1 साल घर गई थी। 1 साल होने के बाद एक दिन सुबह सुबह जब सब सोए थे, उस समय लौकिक माँ कमरे का कुंडा खोलकर मुझे तांगे में बिठाकर ओम निवास में छोड़कर गई। उसके बाद वह मुझे नहीं ले गई और मैं वहीं रही। जब मैं 8 साल की थी
और यज्ञ में भी नहीं आई थी। तब से ही मेरा साक्षात्कार का पाठ शुरू हो गया था। कराची में बाबा मेरी लौकिक माँ ऑलराउंडर दादी की मामी के घर में सत्संग में आए थे। उस समय माता जी मुझे भी लेकर गई थी। उस सत्संग में बैठे बैठे मैं ट्रांस में चली गई थी। उस समय सूक्ष्म लोक आदि का नाम ही नहीं था। जिसको भी साक्षात्कार होते थे वे स्वर्ग के ही होते थे। मैं तो इस यज्ञ में खेल खेल में पली हूँ और खेल खेल में ही बड़ी हुई हूँ। पहले तो ध्यान दीदार बहुत होते थे। अच्छा, ओम शांति।